नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर आज जबलपुर जिला मुख्यालय के सामने कांग्रेस नेताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा और पूर्व विधायक संजय यादव कार्यकर्ताओं के साथ गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को साक्षी मानकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार महिला विरोधी और संविधान विरोधी मानसिकता का परिचय दे रही है, जिसका ताजा उदाहरण कांग्रेस की गांधीवादी महिला नेत्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र जबरन निरस्त कराना है। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संजय यादव और नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा कि भाजपा अब वोट चोरी के बाद सीट चोरी के घिनौने खेल पर उतर आई है। उन्होंने चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए उसे सत्ता की कठपुतली बताया और कहा कि पहले विधायकों को खरीदने और डराने का प्रयास किया गया और जब उसमें असफलता मिली तो नियमों का गलत हवाला देकर जबरन पर्चा निरस्त कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश को बचाने के लिए अब भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किया जाएगा और इस तानाशाही के खिलाफ गली मोहल्ले में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला विरोधी और संविधान विरोधी चेहरा सामने आया है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं, उनको समानता के अधिकार की बात करते हैं, उनको मूल धारा में लाने की बात करते हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम की बात करते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी एक गांधीवादी महिला नेत्री को राज्यसभा भेजने का काम करती है तो नरेंद्र मोदी जी उसकी राह में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। तीसरे प्रत्याशी के लिए जगह नहीं थी, 10 वोट कम थे, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने एक अपना प्रत्याशी उतारा। फिर प्रयास करा कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीदा जाए, तोड़ा जाए, डराया जाए। जब देखा कि वह प्रयास भी विफल हो गया है तो तीसरा हथकंडा अपनाया गया। चुनाव आयोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नौकर है, कठपुतली है, उसका इस्तेमाल किया गया और एक ऐसा नोटिस, जिस नोटिस का जिक्र करना अनिवार्य भी नहीं था उस नामांकन पत्र में, उसको आधार बना के नामांकन पर्चा निरस्त किया गया। ऐसा ही एक वाकया झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हुआ। चुनाव आयोग ने उसको पुनः उसकी समीक्षा करने के लिए समय देने का काम करा, मगर यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन जी के पर्चे को निरस्त कर दिया। इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी एक महिला थी, एक गांधीवादी नेता थी, कांग्रेस की प्रतिनिधि थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और कीर्तिमान हासिल करा है। अभी तक तो आप वोट चोरी किया करते थे, आज आपने सीट चोरी करने का काम करा। पूरी दुनिया देख रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना रची थी, आज उसको कैसा खंडित करके इस चुनाव को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय के समक्ष हम लोग बैठे हैं। गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, संविधान के रचयिता बाबा साहब को सामने रख के बैठे हैं और इस देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो देश है, ये गांधी और अंबेडकर का देश है। ये ना गोडसे के आदर्शों पे चलेगा, ना मोदी की लूट और चोरी के हिसाब से चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। इस बात को हम लोग मध्य प्रदेश के समूचे जिला मुख्यालय में पहुंचाने का काम। आज देश के लिए काला अध्याय भी है, क्योंकि मोदी के कितने दिन हो रहे हैं उसके लिए काला अध्याय है। और कल इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र का चीरहरण किया। जिस तरह से अभी तक तो वोट चोरी करते रहे, सीट चोरी कल उन्होंने की है, इसको आम जनता कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी गांधीवादी नेता सुश्री मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से पर्चा निरस्त करवाया, पहले इन्होंने प्रयास किया कि विधायकों को खरीद ले। जब हमारी ईमानदारी मजबूत और टिकाऊ विधायक नहीं बिके, इन्होंने प्लेन रोकने का काम किया। जब उस पर भी असफल हो गए तो उन्होंने अंतिम शस्त्र निकाला, जबरन इनका मीनाक्षी नटराजन जी का जो पर्चा था उसको निरस्त किया, बोलने का मौका भी नहीं दिया। और ये लोकतंत्र की हत्या है, हिटलरशाही है। नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके और आम नौजवानों को आंदोलित करने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय में इसके परिणाम देश के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि लोकतंत्र की ये देश हमारा लोकतंत्र से चलता है, और लोकतंत्र जब खत्म कर देंगे तो देश में विभिन्न प्रकृतियां आ जाएंगी। और जैसे गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज भगाओ का नारा दिया था, अब नारा दिया जाएगा भाजपा भगाओ देश बचाओ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से देश बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे नौजवान हो, मातृशक्ति हो, क्योंकि उन्होंने मातृशक्ति के साथ छल कपट किया है। एक सीधी सादी महिला, गांधीवादी महिला, उसके साथ अन्याय किया निरस्त करके। ये कतई कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले
आक्रोशित आंदोलन करेंगे अब। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 चैनल के साथ। नमस्कार।